अगर आपके दांतों में काले कलर के डॉट पड़ गए हैं, शुरुआत हुई है कीड़ा लगने की, तो फिर कैसे उसे आप घर पर ही फिर से पहले जैसा अपना दांत कर सकते हैं। यानी कि ये जो कीड़े लगने की शुरुआत है, वो उससे कीड़ा जो है आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपका दांत जो है फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका दांत खोखला हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, तो सारी ही जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो कीड़ा लगता है वो लगता कैसे है। क्या सच में ऐसा कुछ कीड़ा होता है दांत के अंदर? तो देखिए, हम जब भी खाना खाते हैं, देखिए बच्चे तो अक्सर ऐसा करते ही हैं, उनको तो पता नहीं चलता है, खाते हैं उसके बाद ब्रश किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, और फिर ऐसे ही सो जाते हैं। ज्यादातर मीठा खाने से कीड़ा लगने की शुरुआत होती है। और बड़े लोग भी आजकल जो है ऐसा कर रहे हैं कि बाहर का जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों के अंदर जो है, दांतों के बीच में वो मीठा फंसा रह जाता है, या फिर खाने के कुछ कण जो है फंसे रह जाते हैं। आप खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, रात को खाना खा लिया, उसके बाद कुछ और मीठा भी खा लिया ऊपर से, और उसके बाद आपने ब्रश भी नहीं किया, और ऐसे ही रात को 7-8 घंटे सो गए लगातार। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि 7-8 घंटे बहुत होते हैं आपके दांत के अंदर कीड़ा लगने के लिए। यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस जगह पर, और फिर धीरे धीरे जो है आपका दांत जो है खोखला होना शुरू हो जाता है, और फिर उस दांत के अंदर दर्द होता है जो बहुत भयानक होता है और सहन नहीं होता है। तो कई लोगों के मन के अंदर ऐसा वहम भी है कि हमारे दांत के अंदर कीड़ा लग गया है, और ऐसा कोई कीड़ा जो है अंदर चलता रहता है। अगर हमारे दांत जो है ब्लैक ब्लैक होने लग गए, खोखले होने लग गए, तो मतलब इसका ये है कि अंदर कीड़े पड़ गए हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा कोई चलता हुआ कीड़ा हमारे दांत के अंदर नहीं होता है। अब ये होता क्या है जो हम कह रहे हैं कीड़ा लग गया है, सड़न हो गई है? क्या होता था कि जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको डराने के लिए अक्सर ये कहा जाता था कि बेटा अगर इस तरह से मीठा खाओगे, ज्यादा चॉकलेट्स खाओगे, आइसक्रीम ज्यादा खाओगे, तो तुम्हारे दांतों के अंदर कीड़े लग जाएंगे, और वो जो कीड़े हैं वो आपके दांतों को खा जाएंगे। तो मतलब उनको डराने के लिए इस तरीके से कुछ कहा जाता था। तो वही चीज सालों से चली आ रही है कि अगर ऐसा कुछ हो गया है, दांतों में सड़न हो गई है, तो उसको हम कहते हैं कि दांतों के अंदर कीड़ा लग गया है। लेकिन एक्चुअल में आप उसको कह सकते हो कि दांतों के अंदर सड़न हो गई है, बैक्टीरिया ग्रो कर गया है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फिर धीरे धीरे हमारे दांत को डैमेज कर देता है, और दांत हमारा खोखला हो जाता है, और फिर धीरे धीरे दांत की जड़ के अंदर पस भर जाता है, और सूजन आने लग जाती है, और दर्द बहुत भयानक हो जाता है। बस यही प्रोसेस होती है दांत के सड़न की। जो हम कहते हैं कि दांतों के अंदर कैविटी हो गई है, वो यही चीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके दांतों के अंदर कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है, यानी कि हल्का हल्का ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं कुछ दांतों के ऊपर या 1-2 दांतों के ऊपर, तो फिर आप ये होम रेमेडी अगर करेंगे तो इससे आपके जो दांत हैं फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, यानी कि आपके दांत जो हैं रीमिनरलाइज्ड हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होता है जब आपके दांतों के अंदर कीड़ा लगने की स्टार्टिंग हुई है, कुछ इस तरीके के ब्लैक डॉट है। लेकिन अगर खोखला हो गए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इस होम रेमेडी से। तो अब ये होम रेमेडी है क्या? इसके अंदर आपको कुछ इंग्रेडिएंट लेने हैं, जिसके अंदर आपको 1 टेबलस्पून आपको कोकोनट ऑयल लेना है, और आधा टेबल स्पून आपको जो भी आप नमक खाते हैं वो नमक ले लीजिए, और उसके अंदर 2 चुटकी आप हल्दी मिक्स कर लीजिए, और फिर उसके अंदर आपको 2-4 बूंदे जो है लौंग के तेल की अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो पेस्ट बना है, इसे उन दांतों पर लगाना है जहां आपको कैविटी हो गई है, यानी कि ब्लैक कलर के डॉट पड़ गए हैं, तो उन जगह पर लगा करके लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब कहोगे कि आप अगर हम 10 मिनट तक लगाएंगे तो वो तो हमारे मुंह के अंदर चला जाएगा, तो उसको कैसे लगाना है? इस पेस्ट को आपको कॉटन के ऊपर ले करके उस जगह पर लगा करके दांत से दबा देना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद जब उसे हटाओगे 10 मिनट के बाद सादे पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। और ये होम रेमेडी जो है आप तब करेंगे जब आप ब्रश कर लेंगे, उसके बाद आपको ये होम रेमेडी करनी है। अब ये जो होम रेमेडी है आप चाहें तो 1 दिन छोड़ के कर सकते हैं। 1 दिन छोड़ के अगर आप करेंगे तो आपके दांतों के अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और आगे जाके आपके दांतों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे।
और अगर कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है तो आपके वो दांत जो है फिर से रीमिनरलाइज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। तो ये होम रेमेडी बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर घर में जो आपके पास सामान मौजूद है उसी से आपको ये प्रिपेयर करना है और बहुत ही इजीली फटाफट रेडी हो जाता है, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब जैसा कि आपने देखा कि कोकोनट ऑयल के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ जो है ये हमारे मसूड़ों को नरिश भी करता है। तो ये हमारे मसूड़ों के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर हमने नमक ऐड किया। नमक जो है आपके मसूड़ों के अंदर किसी भी तरह का सूजन आ गई है, अंदर इन्फेक्शन है, तो उसे ये दूर करता है। मसूड़ों से अगर आपको खून आने की समस्या है तो उसे भी ये दूर करता है, यानी कि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं नमक के अंदर। नेक्स्ट जो हल्दी हम यूज कर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं हल्दी के अंदर बहुत ही अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो हमारे मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन की वजह से किसी भी तरह का डैमेज हुआ है तो उसे ये रिपेयर कर देता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमने लौंग का तेल मिक्स किया है। लौंग का तेल जो है इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, साथ ही साथ जो है इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हमारे दांत के अंदर किसी भी तरह का दर्द होना शुरू हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो है हमारे दांत को रीमिनरलाइज करने में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये सिंपल से इंग्रेडिएंट बहुत ही कमाल के हैं। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से इस होम रेमेडी को प्रिपेयर कीजिए और यूज कीजिए एक दिन छोड़ करके, और इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। आपका दांत जो है फिर से रीमिनरलाइज होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है एक दो बार यूज किया और फिर आपका दांत जो है फिर से पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बहुत लंबे समय तक इसको यूज करना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो अगर लाइफ टाइम इस तरीके से यूज करेंगे तो भी चलेगा। इसके कोई साइड इफेक्ट आपके मसूड़ों में और दांतों में नहीं होने वाले। अब बात करते हैं कि अगर आपके दांत जो हैं खोखले हो गए हैं, अंदर से दांत जो है टूट गया है, सड़न इतनी ज्यादा हो गई है कि अंदर की जो नस है वहां तक चली गई है और आपको दर्द भी हो रहा है साथ ही साथ, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको बिना किसी देर किए अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाना है और वहां पे अच्छे से चेकअप कराइए। सबसे पहले अपने दांत का एक्सरे कराइए, उससे आपको पता चल जाएगा अगर पहली और दूसरी जो दांत की लेयर है वहां तक सड़न हुई है तो फिर आपके दांत के अंदर वो फिलिंग कर देंगे। जो कई तरह की फिलिंग आती है, मिक्स करके लगाने वाली भी आती है, लेजर लाइट से सेट करने वाली भी आती है। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप फिलिंग करवा सकते हैं। 5-10 मिनट के अंदर आपकी फिलिंग होके रेडी हो जाएगी। और अगर आपके दांत के अंदर इन्फेक्शन जो है अंदर नस तक चला गया है, अंदर जो है थोड़ी थोड़ी सूजन आ गई है दांत में और दर्द बहुत हो रहा है, तो ऐसे में आपको सिर्फ फिलिंग करवाने से काम नहीं चलेगा, दांत के अंदर मसाला भरवाने से काम नहीं चलेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जड़ का इलाज, यानी कि दांत की जो जड़ है उसको अच्छे से अंदर तक पूरी तरह से क्लीन किया जाता है और फिर उसके अंदर फिलिंग करके ऊपर से कवर कर दिया जाता है, और फिर हमारा दांत जो है वो सालों साल सिक्योर हो जाता है और हमें दांत निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए दांत हमारा बहुत ज्यादा खोखला हो गया है, जड़ तक सड़ गया है, जड़ भी टूट चुकी है थोड़ी थोड़ी, तो फिर ऐसी स्थिति में उस दांत को बचाकर रखने से कोई फायदा नहीं है, मुंह के अंदर रखने से। ऐसे में आपको वो दांत को निकलवा देना चाहिए और उसके बाद आप जो है उस जगह पर फिक्स दांत लगवा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है और रात को सोने से पहले ब्रश करने के बाद आपको फ्लॉसिंग भी करनी है, जिससे दांतों के बीच में जो भी गंदगी फंसी है वो निकल जाए। और ब्रश करने के आधे घंटे के बाद आप जो भी माउथ वॉश यूज करते हैं वो माउथ वॉश से आप कुल्ला करके सो जाइए। बस इतना आपको करना है और फिर देखिए आपके दांतों के अंदर कभी कैविटी नहीं होगी, कभी सड़न नहीं लगेगी और ना ही किसी तरह की गंदगी जमेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर करना है जब भी आप खाना खाएं, दिन में या रात में, खाते ही आपको पानी से कुल्ला जरूर करना है, ताकि मुंह के अंदर किसी भी तरह का खाना फंसा रह गया है तो वो अच्छे से निकल जाए। साथ ही साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल सैलेड ज्यादा से ज्यादा लेना है, फ्रूट्स आपको खाने हैं, जिससे क्या है कि
इस तरीके से आप कच्चे खाएंगे तो हमारे दांत जो है नेचुरली क्लीन होते रहेंगे और हमारे दांतों के ऊपर किसी तरह की गंदगी नहीं जमेगी और इससे हमारे दांत और मसूड़े दोनों ही स्वस्थ बनेंगे क्योंकि हम इतना हेल्दी फूड जो खाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो ऐसे ही जिस तरीके से मैंने होम रेमेडी बताई है वो आप यूज कीजिए। ज्यादा खोखला हो गया है तो डेंटल क्लिनिक में जाकर के उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अपने दांतों और मसूड़ों का अच्छे से ख्याल रखिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। लेकिन जाते जाते अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।